बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे चिकन वाले करेले। भरवा करेले हैं ये, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगी ये बनाना बहुत ही आसान है और हमारे करेले जो कड़वे बनते हैं वो बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो ले लिए हैं करेले। तो इसमें मैं आधा चम्मच जो है वो हल्दी डालूंगी। छिलके मैंने इसके रिमूव कर लिए हैं और इसमें आधा चम्मच जाएगा नमक। इसको आपने 1 घंटे के लिए अच्छे तरीके से हल्दी और नमक लगा कर रख देना है। याद रहे कि ये जो हल्दी है आपने इसको दोनों हाथों की मदद से बहुत अच्छे तरीके से जितने भी करेले हैं इनको लगा के अच्छे तरीके से रख लेनी है और इनके बीज बिल्कुल भी रिमूव नहीं करने, ये हम एंड पे रिमूव करेंगे। तो अभी आपने इसको ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको धूप में ही रखना है, आप इसको छाँव में भी रख सकते हैं। 1 घंटे के लिए इसको हम कवर करके रख देंगे बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं, मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो प्याज हैं 1.5 पाव मेरे पास प्याज थे। इनको मैंने कटर की मदद से, इसको जिसमें हम सैलड बनाते हैं इस कटर की मदद से मैंने बारीक बारीक जो स्लाइसिस की मदद से कर लिए थे इसमें। तो ये सारे जो स्लाइस हैं इसके एक जैसे ही हुए हैं, बारीक बारीक, कोई मोटा या पतला नहीं है। तो देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे जो प्याज हैं वो कटे जा चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, इतनी जल्दी जल्दी ये इससे कट चुके हैं। तो अब ले लेने हैं आपने टमाटर भी मेरे पास 1.5 पाव के करीब हैं। तो इनको भी आपने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। आज की ये रेसिपी बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक है। आज से पहले आपको कभी भी किसी ने इस तरीके से भरवा करेले बनाने नहीं बताए होंगे, तो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन है वो भी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो पहले देखने को मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। तो यहाँ पे हमारे जो हैं वो टमाटर भी काट लिए हैं। तो आपने इसके छिलके रिमूव कर देने हैं, छिलके आपने इसके जो है वो हटा देने हैं। छिलकों वाले टमाटर आपने नहीं ऐड करने इसमें। और इस तरीके से हमारे जो करेले हैं वो इतने सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त, कड़वे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। बेशक वो बच्चे भी खा सकते हैं। तो पता है कि बच्चों को पसंद नहीं है, लेकिन इस तरीके से बच्चे भी खाएंगे करेले बहुत ही शौक़ से। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले पैन ले लेते हैं। इसमें मैंने आधा कप जो है वो ऑयल लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। इनको हम ब्राउन कर लेंगे। और देखें जी यहाँ पे प्याज हमने डाल दिया है। इसको अब अच्छे तरीके से आपने ब्राउन कर लेना है और बिना टाइम ज़ाया किए बगैर आपने इसमें टमाटर भी ऐड कर देना है ताकि हमारा जो टाइम है वो बच सके और अफ्तारी के लिए हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी बहुत ही जल्दी तैयार हो जाए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे, इसको हम कवर करके रख देंगे। तो हमारे जो टमाटर हैं काफ़ी हद तक गल चुके हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं बंद गोभी मैंने इसमें डाली है 1 कटोरी बारीक कटी हुई। इससे टेस्ट हमारी हंडिया का बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और हमारा जो चिकन है यहाँ पे मैंने बॉईल कर लिया था, बॉईल करके इसकी जो यखनी थी वो बचा के रख ली है और चिकन को बारीक बारीक रेशो में कर लिया है। तो यहाँ पे हमने 3 पाव चिकन ऐड किया है और जो यखनी है वो आपने नहीं गिरानी, मैं आपको बताऊंगी कि उस यखनी से आपने क्या करना है। तो यहाँ पे अब हम जो है स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम टर्मेरिक पाउडर यानी कि हल्दी ऐड करेंगे और इसके बाद रेड चिली जाएगी यानी कि लाल मिर्च आधा चम्मच। और अब डालेंगे इसमें धड़ा मिर्च आधा चम्मच और अब जाएगा इसमें नमक पूरा 1 चम्मच भर के। तो मसाले हमने ऐड कर लिए हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो करेलों का मसाला है वो तैयार हो जाए। स्पाइस आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग किए हैं। आपको जैसे चाहे कम या ज़्यादा आप खुद ऐड कर सकते हो, उसमें कमी बेशी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं ग्रीन जो होता है गार्लिक यानी कि जो सब्ज़ लहसुन होता है उसका मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है। तो इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपको चाहिए तो आप लाजमी विज़िट करें मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त कम जो है वो पैसों में तैयार होने वाली रेसिपीज़ मौजूद हैं, तो आप लाजमी देखिएगा, उनसे फ़ायदा उठाइएगा।
यहाँ पे मैंने इमली का पेस्ट ऐड किया है, इसमें 3 चम्मच मैंने इसमें इमली का पेस्ट ऐड किया है। 2 चम्मच मैंने बचा के रख लिया है, वो हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। अभी हमारा ये करेलों का जो मसाला है वो है। तो अभी हमारा करेलों का मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि हम करेले जो हैं वो अब रेडी कर लेते हैं। तो इसमें सिर्फ लास्ट पॉइंट पे, बिल्कुल एंडिंग पॉइंट पे हमने डाला है सब्ज़ धनिया। बहुत ही ज़बरदस्त इससे लुक आएगी। तो जो करेले थे वो मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिए थे और कट लगा लिया है इनको। इसमें अब बीज निकालने की बारी है। तो बीज आप बिल्कुल भी फिंगर से ना निकालिएगा, आपके जो नेल्स हैं वो थक जाएंगे और टूट भी सकते हैं, क्योंकि ये करेले जो है ना इनमें बीज पके हुए नहीं हैं, कच्चे ही बीज हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इस पे जो है वो मुश्किल हो रही थी मुझे निकालने के लिए। तो इस पे मैंने ये टिप जो है वो अप्लाई की है कि चम्मच के ज़रिए जो है ना वो मैंने इसमें से बीज निकाले हैं। तो इजीली जो है ये बिल्कुल रिमूव हो गए हैं। यहाँ पे जो है वो जो यखनी थी मेरे पास बची हुई, उसी में मैंने करेले ऐड कर लिए हैं। तो मैं अब इनको करूँगी बॉयल। हमारे ये करेले इतने सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल भी जो है वो जो है सख्त नहीं होंगे और बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पे इनको हम बॉयल करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। करेले इतने सॉफ्ट होने चाहिए कि आप उसको प्रेस करो तो वो टूट जाए, इतना प्रेस ना हो कि वो बिल्कुल ही खोया ही बन जाए। तो बहुत ज़्यादा अपने मिक्स को नहीं करना, बस इतने मिक्स हों कि वो जो है अपनी सही शक्ल में रह सकें। तो यहाँ पे अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, थोड़ा सा ऑयल अब दोबारा ऐड करेंगे इसमें, हल्का सा ही ऑयल, ज़्यादा ऐड नहीं करना इसमें। तो यहाँ पे अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई ये अकेले स्पैचुले की मदद से नहीं होंगे, तो इसलिए मैंने साथ में नाइफ़ की हेल्प ली है। नाइफ़ की मदद से इसको जो है वो मैं इस तरह से घुमाऊँगी। तो देखिए हमारा जो करेले हैं बहुत ही ज़बरदस्त हो गए हैं। इनकी कितनी ज़बरदस्त जो है वो लुक आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितने गोल्डन ब्राउन से आपने उतार लेने, इनको ज़्यादा जलाना नहीं है आपने, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल जाएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे और उनका जायका जो है वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने बस इनको लाइट ब्राउन सही करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन आपने नहीं करना। तो आप इसको निकाल लें। 2 से 3 मिनट एक साइड से और 2 से 3 मिनट आपने दूसरी साइड से इनको देने हैं। होपफुली कि आपको मेरी जो वीडियो है वो बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आप वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, बिल्कुल इसको एंड तक देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसमें सिर्फ 1 चम्मच भर के आपने इसमें डालना है और मसाला आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अब जो मैं तरीका आपको बताऊँगी बहुत ही आसान है। एक तो होता है कि धागा को लपेटने वाला, लेकिन हम उस तरीके से जो है करेले को बाइंड नहीं करेंगे। बहुत ही इजी मैं आपको वे में जो है करेले को बाइंड करने का तरीका बताऊंगी। तो यहाँ आपने बहुत ज़्यादा जो है ना वो मसाला नहीं भर देना इसमें। आपने इसमें बस उतना मसाला भरना है कि हमारे जो करेले हैं वो इजीली बंद हो सकें, अच्छे लग सकें। देखिए इतना ही बंद करना है आपने इसको, बहुत ज़्यादा जो है ना वो बंद नहीं करना। तो यहाँ पे जो टिप मैंने आपसे शेयर करनी थी वो ये है कि आप नीडल की मदद से, जो सुई की मदद से धागे में जैसे हम सिलाई लगाते हैं, इस तरीके से आसानी से जो है ना वो करेलों को बंद कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान जो है वो तरीका है। इससे आपके करेले जो हैं वो मसाला इसका बिखरेगा नहीं, और जब आप थोड़ा सा फ्राई कर भी लोगे तो तब भी ये जो है मिक्स नहीं होगा इसका मसाला। तो ये देखिए जनाब, यहाँ पे हमारे जो करेले हैं मैंने इनको बॉयल भी किया है, लेकिन इतना किया है कि ये टूट नहीं रहे। अगर ज़्यादा मेरे करेले जो है वो नरम होते या ज़्यादा बॉयल हो चुके होते तो ये टूटते जैसे ही मैं इनको सिलाई कर रही हूँ। तो आपने भी इनको इसी तरीके से बॉयल करना है। बहुत ज़्यादा जो है ना आपने इसको बॉयल नहीं कर लेना कि ये टूट ही जाएं, और जब आप इस तरह से सिलाई लगाओ तो आपके जो करेले हैं वो टूटते जाएं, तो वो सिलाई ना लगे। तो अगर आपको ये तरीका मेरा अच्छा लगा है तो आपने मुझे लाजमी बताना है। इस तरीके से मैं करेले बनाए थे मैंने, तो घर वालों को बहुत ही पसंद आए थे, बहुत पसंद किए थे घर वालों ने। तो आप भी लाजमी बनाएं अफ्तारी में और दावत वाली रेसिपीज़ में लाजमी ये ट्राई कीजिएगा और मेहमानों के आगे रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे वो और आपको अप्रिशिएट भी करेंगे लाजमी। आपको बहुत ही मज़ा आएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त, एक तो ये करेला कितना नीट लग रहा है और बिल्कुल देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ना ही इसका जो है वो धागा खुलेगा और ना ही इसका मसाला बिखरेगा और जलेगा भी नहीं। इसी तरीके से आपने इसको जो है वो
सारे करेले जो हमारे हैं इनको इसी तरीके से आपने बाइंड कर लेना है अच्छे तरीके से। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होती है इस पर, लेकिन बहुत ही यूनिक तरीके से, बहुत ही यूनिक स्टाइल में आपके करेले बन के तैयार हो जाएंगे बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पे आपने ये नहीं टेंशन लेनी कि आपका जो है वो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। लेकिन देखिए, अगर हमारी मेहनत से हमारा खाना अच्छा बन गया है तो हमारी जो बनाने का टाइम है, हमारी जो बनाने की मेहनत है वो पूरी हो जाती है। जब खाने वाले खा के तारीफ़ करते हैं कि आप लोगों ने खाना बहुत ही अच्छा बनाया, तो हमें हमारी मेहनत जो है वो भूल जाती है। तो आपने जो है वो इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो मेहनत जो है वो पहले है, बाकी जायका जो है वो बाद में है। तो जब मेहनत भी हो और जायका भी हो तो क्या ही बात है। तो इंशाल्लाह हमारे जो ये करेले जो हैं बहुत ही पसंद आएंगे आपको। मुझे उम्मीद है कि आप लास्ट में मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने ये सारे करेले जो हैं वो ऐसे ही भर के तैयार कर लेने हैं और आपने इसको जो है अब ग्रेवी में ऐड करना है। यहाँ जो हमारा मसाला जो है बच चुका था, मेरे पास थोड़ा सा ऑयल बचा था जिसमें मैंने करेले फ्राई किए थे, वही ऑयल जो है वो मैंने इसमें डाल दिया था। और यहाँ पे मैंने इसमें 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें कट करके डाली थी, क्योंकि इसमें स्पाइस कम था। तो इस वजह से मैंने इसमें ये 2 टमाटर जो हैं वो ऐड किए हैं, और एक जो है ना वो उसकी क्यूब ऐड की है मैंने, जो ग्रीन चिली की होती है, ग्राइंड करके रखी हुई है मैंने। तो वो जो सब्ज़ मिर्च का होता है पेस्ट, अगर आप क्यूब की समझो तो वो 1 क्यूब डाला है मैंने इसमें। अगर आप स्पून का हिसाब लगाओ तो वो 2 चम्मच बन जाएगा, ठीक है। वो आपने ऐड कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास 2 से 3 चम्मच जो है वो इमली का पेस्ट था, ये मैंने ऐड कर दिया है। इमली का जो पेस्ट है ना, जो पल्प है इसका, वो है, इसको मैंने ग्राइंड किया था गुठलियाँ निकाल के। तो ये बहुत अच्छा जो है वो ब्लेंड हो जाता है। अगर आप वैसे पेस्ट इसमें डालेंगे तो वो फिर उसकी थोड़ी सी वो रह जाती है थिकनेस। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और यहाँ पे हम इसको भून लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। ये मैंने भर के डाला है इसमें साबुत गरम मसाला, इससे हमारी हंडिया की लुक और उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और पूरी वॉच किया करें वीडियो, ताकि आपको सारे स्टेप जो हैं वो पता चल सकें और आपकी रेसिपीज़, आपके खाने इतने ही यूनिक, इतने ही मज़ेदार बन सकें और अफ्तारी में आपकी वाह वाह हो जाए। तो देखिए जनाब, हमारी जो ग्रेवी है वो तैयार हो गई है। तो यहाँ पे हमारे जो करेले हैं वो भी मैंने रख दिए हैं। अब इसको आप 15 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की फ्लेम पे आप रख दोगे। तो सिर्फ आपने बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है, बहुत ज़्यादा आपने आंच नहीं करनी। तो देखें यहाँ पे हमारा जो ऑयल है वो बहुत ही मैंने इसमें कम डाला है। तो कितनी ज़बरदस्त हमारी जो करेलों की डिश है वो तैयार हो गई है बनके। तो आपने भी ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना, ज़्यादा ऑयली जो है वो अच्छे नहीं लगते। तो इतना ही ऑयल यूज़ करना है जितना मैंने किया है। तो यहाँ पे अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो थोड़े से मैंने खीरे के स्लाइसेस लिए थे, अब इसको सर्व करते हैं। तो मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि हमारे करेले जो हैं वो कितने सॉफ्ट बने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। अल्लाह ताला आपके खानों में भी, आपके जायकों में भी बरकत दे और हमारे खानों में भी, हमारे जायकों में भी बरकत दे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आप मेरे लिए बहुत दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे भी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो बना सकूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और मुझे कमेंट्स लाजमी दिया करें। तो इस तरीके से आप गेस्ट के आगे सालन जो है वो सर्व कर सकते हैं। ये चिकन वाले करेले हैं, भरवा करेले हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। अक्सर लोगों के जो करेले हैं वो एक तो कड़वे बनते हैं और दूसरा बहुत ज़्यादा सख्त बनते हैं। तो ये जो है वो सख्त नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट करेले हैं। तो यहाँ पे मैंने चेक किए थे, बहुत ही मज़े के बने थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें यहाँ पे ये आपको इसको धागे को खोलना भी बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने चेक किया था, बहुत ही मज़े के, बहुत ही सॉफ्ट जो है ना करेले हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें। और मुझे अपनी इजाज़त देनी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।